हिंदू संस्कृति में उच्चारित किए जाने वाला शब्द ओम। ओम शब्द बना है 3 अक्षरों से, आ, ऊ और मा। तो जब भी हम कोई आराधना या कोई पूजा या किसी प्रार्थना की तरफ आगे जाते हैं या किसी संस्कृत के मंत्र को उच्चारित करते हैं या किसी भी देवी देवता की हिंदू संस्कृति में हम पूजा करते हैं, तो सबसे पहले किसी भी मंत्र के ओम शब्द का उच्चारण हम ज़रूर करते हैं। अब रिसर्चेस कई फॉरेन कंट्रीज़ ने करी हैं, तो ये बताया जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भी जो बिग बैंग थ्योरी में साउंड आया, जब सब लोग आपस में जाके एक वाइट डार्क बना और पूरा का पूरा अंतरिक्ष टकराया और विस्फोट हुआ, जिसका अभी तक एक्सपेंशन हो रहा है, जिसका अर्थ एक पार्ट है, सन एक पार्ट है, तो उस बिग बैंग के एक्सपेंशन में जो साउंड निकला वो इस टाइप का साउंड था। यानी ये जो ओम साउंड हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे गुरुजनों ने या हमारे वैदिक साइंटिस्टों ने सर्च किया, वो उस अस्तित्व के साउंड को अपनी चेतना के आधार पर सुन सकते थे। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है, आप अभी एक कंफर्टेबल अवस्था में बैठ जाइए, जिसमें से कि आप अभी पहले समझ लीजिए चीज़ को कैसे करना है, फिर हम बताएंगे तो आपको प्रयास करना है। और करने के साथ साथ उस चीज़ को आप अपने भीतर फ़र्क अभी का अभी महसूस करेंगे करंट में, राइट? ठीक है। और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, अगर आप रियली मन से करेंगे तो ज़रूर महसूस करेंगे। तो कैसे करना है? हमारे ओम मंत्र को जो हमें बताया गया 3 प्रकार के शरीर के पार्ट्स में, भाग में वो असर करता है। तो आ शब्द जो है वो हमारे नाभि भाग में, यानी कि पेट के पास में। पेट, नाभि यानी जहाँ से बच्चा माँ से जुड़ा होता है, और ये जो नाल हमारी होती है जो काट दी जाती है, जो सिकुड़ जाती है, इस नाल से हमें भोजन मिलता है, इसी नाल से हमें ब्लड बनता है। तो ये नाभि स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। और इस नाभि स्थान पे आ का उच्चारण जब हम करते हैं तो वाइब्रेशंस, हम बहुत स्मॉल, बहुत छोटे स्पंदन महसूस कर सकते हैं। तो आ का उच्चारण 3 धुन में करेंगे। पहले छोटी ध्वनि में, यानी आ, और जितनी सांस हम लंबी लेके देर तक निकालेंगे उतना अच्छा असर आएगा। फिर सांस भरेंगे, अब ऊंचे स्वर में करेंगे, यानी मध्यम स्वर में आ, और हाथ आपके दोनों नाभि पे रहेंगे। जो हाथ संवेदनशील है, पहले दायां या बायां, वो पहले रहेगा, दूसरा उसके पीछे। और तीसरी बार जब हम उच्चारित करेंगे तो ऊंचे स्वर में करेंगे, आ। ऐसे 3 बार। ठीक ये स्थान जब हमारा खत्म होगा तो फिर 3 बार आएंगे। हम दाएं हाथ से ऐसे गर्दन को ऐसे क्रॉस करेंगे और बाएं हाथ से हम गर्दन को ऐसे क्रॉस करेंगे, ताकि वोकल कॉर्ड्स, आपके यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, इसमें आप इस उच्चारण को महसूस कर सकें। यहाँ उच्चारण कहा गया है ऊ, यानी नाभि पहला, दूसरा कंठ यानी विशुद्धि चक्र। तो यहाँ करेंगे 3 स्वर में, ऊ स्लो, ऊ मध्यम, ऊ ऊंचे स्वर में। ये हो गया आ ऊ। और तीसरा बताया गया है माँ, यानी मस्तिष्क के पास आपका उच्चारण। तो यहाँ पर ऐसे हम हाथ रख लेंगे, आंखें बंद करेंगे और माँ का उच्चारण नहीं करना है। यहाँ उच्चारण क्या करना है? हम का, यानी हमिंग होती है जो बीज की, वैसा। तो पहले स्लो में, फिर मध्यम स्वर में और फिर
तेज स्वर में, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर है मैम? क्लियर है? कैसे करेंगे? ठीक है। तो हम ये 3 स्वरों में आ उ मा का उच्चारण करेंगे। एक म्यूजिक छोटा सा बजता रहेगा, वो एक ही स्वर में है, बट आपको ये तीनों स्वर के उच्चारण ऐसे करने हैं कि आवाज़ वाइब्रेट होके कैमरे तक या मेरे तक आए, तो वो आए। और उस चीज़ को आपको फील करना है कि हाँ कुछ हो भी रहा है कि नहीं। सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस आपको यहाँ फील होंगे। इसलिए कहा जाता है जब आप किसी को माइग्रेन हो जाए तो माँ और ई शब्द का उच्चारण जब हम करते हैं तो मसूड़ों से वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन तक जाती हैं। और यदि 1 महीने आपने इस चीज़ का उच्चारण लगातार सुबह दोपहर शाम कर लिया तो आपका माइग्रेन का जो हेडेक का पेन है, जो नसों की तनाव के कारण है, वो इतना रिलैक्स हो जाता है कि आपका माइग्रेन ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ वर्ड्स, जो हम उच्चारित कर करके हम अपने को स्वयं को थेरेपी दे सकते हैं। सो लेट्स सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन, चाहे आप वज्रासन में बैठ जाएं ऐसे, या आप पद्मासन में बैठ जाएं या सुखासन में। आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ, दायां हाथ पहले नाभि पे या बायां हाथ उसके ऊपर ऐसे, और शुरू करेंगे हम अभी सिर्फ आ। तो आंखें बंद या चाहे खुली रख सकते हैं मुझे देखते हुए। दोनों हाथ पहले दायां रखेंगे, उसके ऊपर बायां। सांस भरेंगे और धीमी गति से आ का उच्चारण आखिरी तक करेंगे। सांस भरें, श्वास भरें और मध्यम गति से सांस भरें और तेज गति से यहाँ से नाभि स्थान से स्थान चेंज करेंगे, गर्दन पे लगाएंगे, पहले से दायां बायां से। फोकस पूरा आपकी गर्दन पे, मध्यम धीमी गति से करेंगे ऊ का उच्चारण आखिरी श्वास के अंत तक, और चेहरा साधारण बनाए रखना है, मुस्कुराता हुआ। राइट? पुनः श्वास को भरेंगे और पुनः हाथ रख के मध्यम स्वर में एक बार और श्वास भरेंगे और ऊंचे स्वर में करेंगे, और इसका लाभ आप स्वयं पाएंगे। तीसरा स्वर हम करेंगे, माँ का उच्चारण करेंगे, माथे पे हाथ रखेंगे और कानों को चाहे तो बंद कर लेंगे, तो आप ज्यादा वाइब्रेशंस फील कर पाएंगे अंगूठे से। श्वास भरें, एक बार और, अभी क्या करना है, सेम चीज को हमें पूरे ओम का उच्चारण करना है, 3 ही गति में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सबसे स्लो वाली गति। अभी हम तीनों को एक साथ मिला के करेंगे। सबसे पहले स्लो गति में एक बार देख लें कैसे करेंगे। आ, ऊ और मा एक साथ, ठीक है? मुझे देख लें पहले आप एक बार। ये ऐसे यहाँ से ट्री एक्सपैंड होना चाहिए। ये ट्री है, जड़ है, जड़ ऊपर आ रही है, शिखा बन रही है, यहाँ से शिखा एक्सपैंड हो रही है, ब्रांचेस, बिकॉज यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। सो ओम इज ए वर्ड विच इज एक्सपैंडिंग, एक्सपेंशन है, राइट? सो स्लो गति में नाभि पे हाथ, हाथों का स्पर्श आपको गर्दन पे लगा तो महसूस हुआ था स्पर्श? महसूस हुआ स्पर्श? शुरू करें, सांस भरें।
पूरे एक्सप्रेशन के साथ, पूरी फील के साथ, यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग मिड साउंड। ऊंचे स्वर में लास्ट सांस भर ले। सो दिस इज ए लर्निंग बाय डूइंग। ये लर्निंग है बाय डूइंग। आप करके कुछ प्राप्त कर रहे हो, आप किताब पढ़ के कुछ नहीं प्राप्त कर रहे हो। ये जो शब्द जितने भी संस्कृत के या जितने भी उच्चारण दिए हुए हैं, इन हर वर्ड्स के पीछे शरीर का कोई ना कोई अंग छुपा हुआ है। सो दिस इज लर्निंग बाय डूइंग एक्शन, परफॉर्मिंग एक्शंस, राइट। सो ये हमने आज सीखा कि ओम का उच्चारण कैसे करते हैं और ओम के उच्चारण से शरीर के किस किस पार्ट में होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इसको नाम दिया गया है। तो इसमें 3 गॉड हैं जो त्रिगुणातीत बताया जाता है, 3 डायमेंशनल लाइफ है। तीनों गॉड आ गए आपके इस ओम शब्द में, नाभि, कंठ और मस्तिष्क। ठीक, अब 3 प्रकार के रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद में। ठीक है, इन तीनों रोगों को कंट्रोल करता है। तो रेगुलर ओम का उच्चारण आपके हर प्रकार के शरीर के रोगों को भी कंट्रोल करता है। नहीं, पेट से संबंधित रोग, कंठ से संबंधित रोग और मन या मस्तिष्क से संबंधित रोग, 3 ही रोग हैं। शरीर से संबंधित रोग हो गए आपके पेट और उससे जड़ के कारण, कंठ से संबंधित रोग हो गए आपके वॉइस, वोकल कॉर्ड, लंग्स के, हार्ट के, और मस्तिष्क पे आ गया तो आपका हो गया ब्रेन, मन और उससे बियॉन्ड, राइट। सो तीनों को कंट्रोल करने के लिए ओम शब्द है। इसको आप दिन में, सुबह, दोपहरी, शाम, या जब भी आप चाहें, जब भी आप लेटे हो, कुछ भी मन ना कर रहा हो, बोर हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, आप इस ओम का उच्चारण कर सकते हैं। खुशी खुशी लेटे लेटे भी कर सकते हैं। करने से ही मिलेगा, ये ऐसा क्षेत्र है। या आप सोचो कि आप लेटे हो, कोई बगल वाली मम्मी ओम का उच्चारण करते हैं, हाँ श्रवण से फर्क पड़ेगा, जैसे म्यूजिक के श्रवण से फर्क पड़ता है, बट म्यूजिक के श्रवण से भी फर्क तब पड़ता है जब हमारी बॉडी एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज कोई ऐसा म्यूजिक जो आपकी लाइफ को चेंज दे। जैसे नहीं, डिस्को में जाएंगे या पब्स में जाते हैं आप लोग, या अच्छे किसी पार्टी में जाते होंगे तो वहाँ थिरकता हुआ म्यूजिक बजता है, इसको ट्रांस कहते हैं। तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं उस म्यूजिक में, अपने आप थिरक, वो उसकी बीट्स, उसकी बाउंस ऐसी हैं। तो एक म्यूजिक है जो वर्टिकल ले जाता है, एक म्यूजिक है जो हॉरिजॉन्टल ले जाता है, एक म्यूजिक है जो डाउन ले जाता है। डिप्रेशन के, दुख के भी कई म्यूजिक हैं, संगीत है। सो जैसे राजस्थान में रुदाली भी है और एक वो हंसाने वाली हरियाली भी है। वो रोने पे ऐसा डांस करेंगी, ऐसा गाएंगी कि आदमी रोने लगेगा। सो इट्स योर चॉइस, आप किसको चुनते हैं। इस ओम को उच्चारण को किया। आचार्य ऋषि त्रिपाठी 22 सालों के शोध के उपरांत योग एवं ध्यान क्रियाओं के माध्यम से भारतीय समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आचार्य ऋषि के ध्यान शिविरों के माध्यम से कई व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया है। इनकी ध्यान विधियां एवं यौगिक क्रियाओं के शिविरों का आयोजन आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित बिठूर की एक संस्था से जुड़ाव आचार्य ऋषि जी कर रहा है, जहां पर 35 वर्ष से लेकर 87 वर्ष तक की महिला एवं पुरुष सादगी एवं सुविधापूर्ण जीवन भोग रहे हैं। यहाँ पर रहने की उत्तम व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन, गाय का शुद्ध दूध, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, प्रार्थना के लिए मंदिर, टहलने के लिए बगिया, ध्यान एवं योग हेतु ध्यान कक्ष, मल्टी थिएटर एवं कई सारी गतिविधियां उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य हेतु फर्स्ट एड सुविधा एवं कन्वेंस भी उपलब्ध है। भविष्य में ऐसे ही हैप्पीनेस होम्स का निर्माण देश के अन्य प्रदेशों में हर उम्र के महिला तथा पुरुष के लिए उपलब्ध हो, ऐसा संकल्प लेकर आचार्य ऋषि जी अपने ध्यान शिविरों के माध्यम से जन सामान में जागृति एवं क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपना सहयोग देकर इस महान यज्ञ में सहभागी बने। दोनों हाथ को खुला रखना है, ऐसे सामने गोदी में, श्वास भरें। वापस लाके अपनी नाभि पे, नाभि
फिर एक बार शुरू करें। अपने चारों ओर की एनर्जी को महसूस करें। श्वास भरे। श्वास भरे। श्वास को भरे। थोड़ी देर रुके, एक बार और पुनः श्वास भरे। नाभि पे हाथ रख के थोड़ी देर महसूस करें, चेहरा शांत मुस्कुराता हुआ। थोड़ी देर सिर्फ हाथ फैला के ऐसे रखें एंड फील द करंट पोजीशन। क्या हाथ में महसूस हो रहा है? अभी इन्हीं हाथ को सामने ले आए नमस्कार मुद्रा में, मेरे को देखें। आ करते हुए एक्सपैंड करना, सांस भरें। यही होल्ड करें। अभी दोबारा ओम भरते हुए अंदर लाना, देखिएगा प्रेशर लग रहा है कि नहीं। जहां तक आ जाए वहीं रोक लें। फिर अभी फिर एक्सपैंड करना है। श्वास भरें, वापस अंदर लाना है। जहां आए वहीं रोके रहें, वहीं रोके रोके हाथों की एनर्जी को महसूस करें। आपके हाथों में बहुत ऊर्जा है। यही ऊर्जा किसी को छूते हैं तो आशीर्वाद बन जाती है, मारते हैं तो झापड़ बन जाता है। इन हाथों की ऊर्जा को महसूस करें। धीरे धीरे हाथ प्रणाम मुद्रा में लाएं। धन्यवाद दें उस प्रभु का जिसने हमें ये जीवन दिया। ये सेशन समाप्त। आचार्य ऋषि त्रिपाठी 22 सालों के शोध के उपरांत योग एवं ध्यान क्रियाओं के माध्यम से भारतीय समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आचार्य ऋषि के ध्यान शिविरों के माध्यम से कई व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया है। इनकी ध्यान विधियां एवं यज्ञ क्रियाओं के शिविरों का आयोजन आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित बिठूर की एक संस्था से जुड़ाव आचार्य ऋषि जी कर रहा है, जहां पर 35 वर्ष से लेकर 87 वर्ष तक की महिला एवं पुरुष सादगी एवं सुविधापूर्ण जीवन भोग रहे हैं। यहाँ पर रहने की उत्तम व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन, गाय का शुद्ध दूध, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, प्रार्थना के लिए मंदिर, टहलने के लिए बगिया, ध्यान एवं योग हेतु ध्यान कक्ष, मल्टी थिएटर एवं कई सारी गतिविधियां उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य हेतु फर्स्ट एड सुविधा एवं कन्वेंस भी उपलब्ध है। भविष्य में ऐसे ही हैप्पीनेस होम्स का निर्माण देश के अन्य प्रदेशों में हर उम्र के महिला तथा पुरुष के लिए उपलब्ध हो, ऐसा संकल्प लेकर आचार्य ऋषि जी अपने ध्यान शिविरों के माध्यम से जन सामान में जागृति एवं क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपना सहयोग देकर
इस महान यज्ञ में सहभागी बने।